ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान जी बोले, तुझ दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम वेदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान जी कह रहे हैं कि हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान इति उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तात् कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के याद में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृतस्नम अवसम प्रकृतिर्वसात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम
मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कहते हैं भगवान जी के परंतु हे कुंती नंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ये यजन्तो मांपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधाहम औषधम मंत्रो अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। कहते हैं भगवान जी की क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम वेजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही। तपाम्य हम वर्षम निगृहणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। कहते हैं भगवान जी कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद सुरेंद्रलोकम असनंति दिव्यान दिविदेव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान जी कह रहे हैं कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर, जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्यों? क्योंकि कहा कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्वेन अतश्चिवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ी बात कहा भगवान ने। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम वसनामि प्रयतात्मनः। कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अपि चेद सुदुराचारो भजते माम नन्य भाको साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवस्थो ही सह। कहते हैं भगवान जी की यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान जी कह रहे हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एप स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेप यान्ति पराम गतिम। कहते हैं भगवान जी के हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो भी हों, कोई भी हो, मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षिस्तथा और नित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। कहते हैं फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। कहते हैं कि तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर के तुम मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्दिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्या नाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोध्याय। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।